हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेस्ट रैंकर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बेटा, जो हम लोग बीसीए की सेकंड सेमेस्टर की सीरीज सेट वाली स्टार्ट किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, उसका टाइप सेट का सब कुछ हो चुका है। अब कुछ टाइप और बचे हैं, उस टाइप को देखते हैं और उसी पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं। थोड़ा सा प्रूफ टाइप हैं जो एग्जाम में आपको पूछे, आज उसको भी सॉल्व करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था सबसे पहला हमारा कि इसमें कुछ टाइप पढ़ना है, जिस टाइप में सबसे पहला जो पढ़ना है हमें डिसजॉइंट पढ़ना है। या क्या पढ़ना है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ध्यान देना बेटा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट को पढ़ने से पहले बेटा आपको एक चीज आना चाहिए, इंटरसेक्शन क्या होता था। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें बता चुके हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड ये है। जिसको नहीं पढ़ा होगा बेटा वह पिछला लेक्चर जरूर देख लेगा, जिससे कि ये वाले टॉपिक एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इसमें डिसजॉइंट का मतलब टू सेट की पहले तो बात करनी है। कितने सेट की बात करनी है? टू सेट का। तो डिफिनेशन लिखते हैं, देखो डिफिनेशन लिखते हैं कि लेट A and B are two set। हमने ले लिया क्या? लेट A and B are two set, then A and B are said to be disjoint set। disjoint set if कंडीशन क्या होगा बेटा, ध्यान देना। इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। तो ये क्या डिफिनेशन बोला बेटा कि डिसजॉइंट किसको बोलोगे? अगर आपके पास दो सेट है, ए और बी दो सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन आप निकाले और आपको क्या दे दिया? 5 दे दिया। 5 का मतलब क्या होता है? इम्पटी, उसके अंदर कुछ भी ना मिले तो इसको क्या कहोगे आप कि वो दोनों सेट कैसे सेट है? हमारे डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो लेट ले लिया हमने, लेट सॉरी ऐसे कर लेते हैं। ए इक्वल टू एक सेट बनाया, क्या बनाया? 1 2 3 4 5। ठीक है, ए इक्वल टू एक सेट बना लिया। क्या लिखना हमने? 1 2 3 4 5। दूसरा सेट बी ले रहे हैं बेटा, बी इक्वल टू ले रहे हैं हम ए ई आई ओ यू। दो सेट ले लिया, एक सेट ए था, दूसरा सेट क्या था? बी था। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालने गए। क्या निकालने गए? इंटरसेक्शन। तो आपको पता है बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? तो कोई कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब 5 लिख दें, या इसको आर ऐसे बताया था हमने। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए और बी दोनों सेट कैसे हैं? ए और बी सेट कैसे हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट है। क्लियर हो गया? सिंपल सा। डिसजॉइंट का मतलब किसी भी दो सेट को अगर आपको डिसजॉइंट देखना है, क्या करना? आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। अगर इंटरसेक्शन इम्पटी मिल गया या 5 मिल गया तो सीधे क्या बोल देना आप, ये दोनों सेट कैसे हमारे? डिसजॉइंट सेट है। ये था सिंपल सा डिसजॉइंट सेट की डिफिनेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अगला पढ़ते हैं बेटा। डिसजॉइंट के बाद आता है हमारा इंटरसेक्टिंग सेट। ध्यान देना, नोट देने वाली इसमें बेटा बात ये है, डिसजॉइंट में जो नोट है उसको ध्यान रखना कि नोट वाला बात ये, इसको अच्छे से ध्यान रखना। यही मेन हमारा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो सिंपल सा ये अगर याद है समझो डिसजॉइंट तो आपको याद है, बाकी वो क्या लिखा उससे मतलब नहीं। ठीक है, चलो आगे। अगला हमारा है इंटरसेक्शन। अगला हमारा है, चलो इंटरसेक्टिंग सेट। क्या था? इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट ये सिंपल सा इंटरसेक्टिंग सेट क्या बोलता है
कि अगर आपके पास दो सेट ए और बी हैं, ध्यान देना, उसमें भी डिसजॉइंट में भी दो सेट की बात हुई थी, इंटरसेक्टिंग में भी दो सेट की बात है कि अगर आपके पास दो सेट ए और बी हैं लेकिन उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाई नहीं। तो सिंपल में लिखें तो क्या है, ए, क्या लिख दे बेटा, ये कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, फाई आ जाए, या इसको ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसा केस मिल जाता है, उस वाले में क्या था, दो सेट थे, दोनों में फाई आता था, कॉमन कुछ नहीं आता था, लेकिन इसमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फाई नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको कॉमन आना चाहिए। तो अगर ऐसा सेट है तो बोलेंगे ए एंड बी कैसा है, आपका इंटरसेक्टिंग सेट है। कैसा है बेटा, बोलेंगे हम लोग कि ए एंड बी आर, ये ए यहां से बोल देंगे ये बोलेंगे कि ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट हो। ए एंड बी क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग सेट होगा। किस केस में होगा बेटा, ये कि दोनों में क्या मिल जाए आपको, नॉट इक्वल टू 5 मिल जाए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। यहां से एग्जांपल जैसे ए लिया हमने, ए का एलिमेंट लिया कुछ ऐसा ले लें, बी सी डी ई एफ ले लिया हमने, ये ए ले लिया। चलो बी लेते हैं, बी लिख लेते हैं, हमारा सिम जो वहां पे लिखे थे क्या था, ए ई आई ओ यू, ये ले लिया। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन, अगर हम यहाँ से पूछें आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो दोनों में कॉमन क्या देखा, दोनों में कॉमन हमें एक चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, यही कॉमन है। ई फर्स्ट वाले में भी है, ई सेकंड वाले में है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आ गया, ई आ गया, और ये नॉट इक्वल टू 5 हो गया, मतलब इम्पटी सेट के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ से क्या बोलोगे, जो ये दोनों सेट ए और बी हैं इंटरसेक्टिंग सेट है। तो दोनों बात बेटा क्लियर, ध्यान से देना। डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन सीधा फाई आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब इंटरसेक्शन फाई आपका नहीं आना चाहिए। ये दो चीजें थी, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो अगले में चले, बस ध्यान देना इसमें क्या नोट करना है ना, जो नोट करना है उसको बना दे रहे, देखो कि क्या नोट करना है, उसको ध्यान देते रहना। इसमें आपको ये ध्यान देनी है, ये वाली, और इसमें क्या देना था बेटा, ये ध्यान देना था। ठीक, तो ये था डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट की डिफिनेशन, और दोनों पे एक एक एग्जांपल कर लिया। ठीक है, चलो आगे अगला पढ़ते हैं अब डिफरेंस ऑफ ए सेट। क्या हेडिंग डालते हैं, देखो, डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, या ये हटा देते हैं बीच से, ऑफ सेट, ये हेडिंग होगी। क्या पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब देखो बेटा डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, दिखाते हैं। चलो मान लो आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट, then difference of AB, then difference of A and B are denoted as A माइनस बी। क्या बोला बेटा, इनको डिनोट करोगे क्या, A माइनस बी से, एंड डिफाइंड एज क्या बेटा, डिफाइंड एज। डिफाइंड कैसे करोगे, तो क्या हो गया बेटा, यहां से क्या लिखा आपने कि A माइनस बी आप ऐसे लिखोगे, और ये डिफाइंड कैसा होगा, ध्यान देना बेटा, x सच दैट x बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B। इसका मतलब ये होगा,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो सेट है, कितने सेट है? दो सेट, और आपसे बोल दिया कि a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, तो ये डिफिनेशन क्या बोली है a माइनस बी का, कि आप सिर्फ x का वो एलिमेंट लिखना, सॉरी a का आप सिर्फ वो एलिमेंट लिखना जो b में नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें, चलो लिया लेट, सॉरी लेट नहीं, एक ए लेते हैं हम, चलो ए ले लिया हमने 2 4 5 6, ये हमने ए ले लिया। ठीक है, दूसरा लेते हैं बी, चलो बी लिया हमने 4 5 8 9, और आपसे पूछा क्या a माइनस बी निकालो, क्या निकालो? a माइनस का b निकालो। ठीक, अब a माइनस बी निकालने का मतलब सिंपल से बेटा ये है कि a की वो सारे एलिमेंट लिखो जो b में नहीं है, a की वो सारे एलिमेंट लिखो जो b में नहीं है। तो देख लो, क्या 2 इसमें है? नहीं है, तो 2 आ गया। 4 है, देखो 4 है, नहीं लिखना है। 5 भी है, नहीं लिखना है। 6 नहीं। अब उसके बाद कोई नहीं, तो a माइनस बी आपका ये निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया? a माइनस का b। ठीक, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में यहीं पे a माइनस बी ना पूछ के b माइनस का a पूछे, क्या पूछे? b माइनस का a, क्या पूछ लिया? b माइनस का a। तो अब ध्यान देना, b पहले लिखा a बाद में, वहां पे क्या लिखा था? a पहले लिखा था b बाद में। जब a पहले लिखा था b बाद में, मतलब आपको a की वो सारे एलिमेंट लिखने थे जो b में नहीं था। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा बेटा? अब आपको वो सारे एलिमेंट यहाँ के लिखने हैं, b के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है, ये करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? देख के बताओ, b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 4 नहीं है, और सॉरी 4 तो है, 5 भी है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। क्या नहीं है? 8 नहीं है और 9 नहीं। देखो 8 और 9 जो b के एलिमेंट हो a में नहीं है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? b माइनस का a निकल के आ गया, b माइनस का a निकल। तो आई होप बेटा आपको a माइनस बी और b माइनस a दोनों चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि a माइनस बी क्या था या b माइनस a। इसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सेट, अगला सेट है बेटा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या ध्यान देना है? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, अगला पढ़ना है आपको कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब ध्यान से देखना कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है क्या, डेफिनेशन लिख रहा है बेटा। डेफिनेशन लिखना है क्या होता है, देखो भाई, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और बेटा आपको पता होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको नहीं पता है बेटा पिछला लेक्चर एक बार जरूर देख लेगा, यूनिवर्सल सेट होता है क्या। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, हमने माना है कि यू हमारा कैसा एक यूनिवर्सल सेट है, एंड ए सबसेट ऑफ यू, सॉरी ए सबसेट ऑफ यू, ए जो है यू का सबसेट है। दूसरा चीज, दो चीज मान लिया हमने, क्या कि ए आपका यूनिवर्सल सेट है, दूसरा क्या माना, ए जो है सॉरी यू आपका यूनिवर्सल सेट है और ए जो है यू का सबसेट भी है। दो चीजें हमने यहां से मान लिया। ठीक है, आगे देन ए कंप्लीमेंट डिनोटेड एज, इसको बेटा डिनोट करते हैं ए डैश से और यू माइनस का ए भी लिखा होता है, ऐसा दोनों चीज। या तो ए डैश से डिनोट करोगे या तो किससे करोगे, यू माइनस ए से करोगे। एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड करने का तरीका क्या था, मतलब डिनोट किया किससे, ए डैश से, तो आपको x सच दैट वो लिखना है x बिलोंग टू यू बट x नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लिखना सिंपल। कि क्या बोला,
आपको x किसका लिखना है, u का लिखना है, लेकिन वो x a में बिलोंग नहीं होना चाहिए। सिंपल सा यही इसका मतलब। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ज्यादा क्लियर होगा। इधर लेकर इधर करते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिया बेटा, चलो लेट यू ले लिया है, यू सेट लिखा हमने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने एक यू लिख लिया, ठीक है। दूसरा एक ए लिख रहे हैं, ए लिखा हमने 4 5 4 5 6 7। पहली बात देखो, डिफिनीशन ने क्या बोला था, यू एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, हमने यू को यूनिवर्सल ले लिया। ए सबसेट ऑफ यू होना चाहिए, तो देखो सिंपल सा, ए इसका सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट यू में है, ए के सारे एलिमेंट यू में है, इसका मतलब ए यू का सबसेट भी है, ये बात क्लियर। लेकिन हमें निकालना है क्या बेटा, यहां से ए कंप्लीमेंट निकालना है, ए कंप्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट की डिफिनीशन क्या बोले थी, आपको यू के वो सारे एलिमेंट लेना है, यू के वो सारे एलिमेंट लेना है जो किसमें नहीं है, ए में नहीं है। तो बताओ कौन कौन है, 1 है इसमें नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर क्या नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। तो ये क्या मिल गया आपको, ए कंप्लीमेंट, ठीक है। आई होप बेटा आपको अभी ए कंप्लीमेंट समझ में आ गया हो कि ए कंप्लीमेंट था क्या। ध्यान देना, ए कंप्लीमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात है ये है, ये आपको याद रखना है। ए कंप्लीमेंट की इंपॉर्टेंट बात जो है ये वाली, ये वाली, ये बात आपको एक कंप्लीमेंट की ध्यान रखना है कि दो डेफिनेशन है वो लिखना, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या देख लिया बेटा, डिसजॉइंट सेट देख लिया, इंटरसेक्टिंग सेट देख लिया, डिफरेंस ऑफ टू सेट देख लिया और कंप्लीमेंट देख लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोले, 12th में जो बच्चा 11th में जो बच्चा थोड़ा मैथ पढ़ा था वो पढ़ के आ चुका था, जिसको बोलते हैं डेमोर्गन लॉ। तो ये आपका डेमोर्गन लॉ आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार कि आप उसको प्रूफ करो, ठीक है। उसका प्रूफ करवाते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो क्या तीन चीज की। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट जस्ट अभी बता दिया है, कंप्लीमेंट क्या होता है जस्ट अभी बता दिया। दूसरा आपको यूनियन चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए, यूनियन चाहिए और इंटरसेक्शन। तो एक बार थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, यूनियन और इंटरसेक्शन को आपको रिकॉल कराते क्या था, और एक बार फिर से बोलेंगे पिछला लेक्चर बेटा एक बार देख लेना, जिससे कि और आसानी से ये सब चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हमारा था, इंटरसेक्शन और यूनियन। अच्छा यहां से एक बात ध्यान रखना बेटा, एक चीज देखो, अगर ये A4 में है, ध्यान देना बेटा, ये 4 कहां बिलोंग कर रहा है, ए में है, एक 4 कहां बिलोंग कर रहा है, ए में, तो क्या ये 4 ए कंप्लीमेंट में कहीं दिख रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ये 4 ए में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये 4 ए कंप्लीमेंट में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बेटा यहां से ये निकला कि अगर कोई एलिमेंट x है बिलोंग टू ए है, कोई x एलिमेंट कहां पे है, बिलोंग टू ए है, इसका मतलब होता है कि x नॉट बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। ये बात आराम से देख लो और याद कर लो कि अगर x बिलोंग टू ए में है, इसका मतलब है कि x ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा। दूसरा चीज उल्टा इसका बोले कि अगर x बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, जैसे मान लो 8 बिलोंग कहां कर रहा है, ए कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, क्या ये 8 ए में है? 8 कहीं ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो अगला प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें मेन यूज होने वाला है इसका, तो ध्यान देना क्या लिखा है, ठीक है। चलो इसको बना देते हैं, इसको ध्यान से देखना, क्लियर हो गया ये चीजें। दूसरा चीज जो बताते हैं ध्यान से देखो क्या था,
दूसरा चीज क्या है, एक मिनट, चलो जो यूनियन की डिफिनीशन लिखी थी एक बार देख लो। जो मेन हमारा क्या बताने वाले थे आपको, यूनियन की डिफिनीशन क्या लिखे थे, कि दोनों लिख देते हैं, ध्यान से देखना, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की डिफिनीशन एक बार लिखते हैं। हमने लिखा था अगर ए यूनियन बी होता है, क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए होता है ओवर और एक्स बिलोंग टू बी होता है। ये किसकी डिफिनीशन थी बेटा, ए यूनियन बी की डिफिनीशन थी कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसका मतलब या तो वो ए में होगा, या तो बी में होगा, या तो दोनों में हो सकता है। ये डिफिनीशन। इंटरसेक्शन में सेम डिफिनीशन को उल्टा करके लिखा गया था। क्या था इंटरसेक्शन में, कि अगर ए इंटरसेक्शन, सॉरी वो यूनियन था, इंटरसेक्शन उल्टा लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका मतलब था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। दोनों में फर्क देखो क्या है, दोनों में फर्क हमें ये मिला कि यहाँ पे आर का मतलब है और यहाँ पे एंड का मतलब है। तो ध्यान देना, अगर यूनियन की बात होगी तो वहां पे आर बीच में आता है, अगर इंटरसेक्शन की बात हुई तो बीच में क्या होता है, एंड। इसका मतलब था कि वो एक्स या तो ए में हो सकता है या तो बी में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब था कि वो एक्स वही लिखा जाएगा जो दोनों में हो, इन दोनों का मतलब था। इसके आगे जो मेन हमें देखना है कि अगर कोई बोले हमसे कि अगर ऐसा मिला देखने को कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी लिखा है, ध्यान देना, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा यहां से वही कि एक्स बिलोंग टू ए है ओवर और एक्स बिलोंग टू बी है। ये अगर हम बोले एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हो गया एक्स नॉट बिलोंग टू ए है, एंड देखो आ गया एक्स नॉट बिलोंग टू बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, दोनों जो लाइन लिखा है उसको ध्यान से देखना बहुत है। कि अगर आपसे कोई सिंपल सा बोला कहीं पे कि x किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का है, अगर बोला कि x एलिमेंट है ए यूनियन बी का, उसका मतलब x या तो ए में होगा या तो x बी में होगा। लेकिन ठीक उल्टा बोले कि x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आपको ये लिखना है कि x ना तो ए में है एंड मतलब और ना तो बी में। देखना नहीं, यहाँ पे एंड आ गया है, ये बात ध्यान से देखना। सेम कंडीशन यहां पे लागू होता है इसका, सेम कि ये कि अगर हम बोले कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब लिखा है बेटा ये कि x बिलोंग टू ए है एंड x बिलोंग टू बी। ध्यान देना, इसमें पहली लाइन में अगर x बिलोंग टू ए यूनियन बी था तो r आ रहा था, लेकिन अगर x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी है तो एंड आ रहा है। दूसरा, अगर हम आपसे बोले कि x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x नॉट बिलोंग टू ए, अब देखो r आ जाएगा यहां पे, x नॉट बिलोंग टू बी हो जाएगा। ये बेटा दोनों देख लो ध्यान से तुम कि क्या क्या लिखा है। अगर x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी का मतलब बीच में एंड आएगा, x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बीच में क्या आएगा, आर आएगा। ये चीज और ये तीनों चीज को आपको ध्यान से देखना है, तीनों का बहुत अच्छा यूज होने वाला है। अभी हम करके दिखाते हैं कहाँ पे यूज होगा इसका। इसको नोट बना के लिख लेना और इनको भी नोट बना के लिख लेना, ये ठीक है, ये नोट आपको बना के बेटा लिख लेना। चलो आगे देखते हैं, हमारा जो मेन आज का टॉपिक था जो पढ़ना था वो क्या था। मेन हमें पढ़ना था बेटा डी मॉर्गन लॉ। चलो क्या था लिखते हैं, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, दो होता है बेटा। पहला क्या था, पहला इनका था ये कि अगर ए, यहीं पे लिख देते हैं,
ए यूनियन बी लिखा है और उससे होल पावर कंप्लीमेंट लिखा है, तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। पहला था ये, दूसरा था ये, पहला था पहला डाल दें यहां पे। दूसरा क्या था इनका कि अगर ए इंटरसेक्शन बी के होल के पावर कंप्लीमेंट लिखा है तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर है। ये दोनों है, इन दोनों को प्रूफ करना, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। चलो फर्स्ट वाला, प्रूफ फर्स्ट। अब ध्यान से देखना बेटा, आराम से, एकदम सिंपल सा है। प्रूफ फर्स्ट, क्या है लिख लो। क्या प्रूफ करना लिख लेते हैं। प्रूफ करना है हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर आना है आपको ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर आपको दो सेट को इक्वल दिखाना है, कहीं पर भी दो सेट को अगर इक्वल दिखाना, मतलब ऐसे दिखाना है कि ए सबसेट आपको बी दिखाना है, इसका मतलब आप दिखाओगे एक बार ए सबसेट है बी का और दूसरी बार दिखाओगे कि बी, ऐसे करना है दो चीजें। आप क्या दिखाओगे कि ए सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है ए का। अगर आपको दो सेट को इक्वल दिखाना है, मतलब क्या दिखाना है, ए सबसेट एक बार बी का हो गया और बी सबसेट ए का, इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर। पहला चीज ये ध्यान देना है। दूसरा चीज ध्यान देना है कि अगर आपको ए सबसेट बी दिखाना है, क्या दिखाना है, ए सबसेट बी दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये था यहाँ पे कि आपको दिखाना है, क्या करोगे, x बिलोंग टू ए लेके चलोगे। क्या करोगे कि x कोई एलिमेंट है ए का, लेकिन दिखा क्या दोगे, आप दिखाओगे कि x कहाँ चला गया, b में चला गया। ये दिखाओगे कि ए का x ए का एलिमेंट लेके चल रहे हैं और दिखाओगे किसमें है, b का। किसके लिए, ए सबसेट b। सेम इसमें बेटा यहीं पे आप क्या करोगे, कोई दूसरा एलिमेंट ले लोगे y बिलोंग टू b, लेकिन दिखाओगे क्या कि y बिलोंग टू कहाँ पे है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। वो वाला जो नोट लिखा है इसका यूज करते हैं। चलो सबसे पहला देखो, ये खुद में एक सेट है, ये दूसरा खुद में एक सेट है, क्योंकि यूनियन निकालने के बाद कंप्लीमेंट निकालो तो खुद में एक सेट आएगा। इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन करोगे खुद में, मतलब दोनों एक सेट है। दोनों सेट कैसा दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अभी क्या बोला, अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। मतलब हमें क्या दिखाना होगा, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना होगा, दूसरी बार इसको इसका सबसेट दिखाना होगा, यही काम करना है। ठीक, दूसरा क्या बोला, अगर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। चलो करते हैं, यही करते हैं। लेट, ध्यान देखना, x बिलोंग टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कि हमने ले लिया कि एक x एलिमेंट है, किसका है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का। जस्ट बेटा पीछे थोड़ा सा देखो, पीछे क्या पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट कंप्लीमेंट में है, अगर x बिलोंग किसमें, ए कंप्लीमेंट में, इसका मतलब x नॉट बिलोंग टू ए में होता है। तो यही यूज करने जा रहे हैं क्या कि अगर x बिलोंग टू किसमें है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में, इसका मतलब हुआ x नॉट बिलोंग ए यूनियन बी में। हो गया, x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी में। क्लियर बेटा। फिर से बेटा पीछे आओ, पीछे क्या था कि अगर x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी में लिखा है, x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी में, इसका मतलब x नॉट बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी हो गया। x नॉट बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी, तो कर दो बेटा, क्या हो गया यहां से, इसका मतलब हो गया x नॉट बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी। फिर से बेटा अगर x a में नहीं है, इसका मतलब x किस में होगा, कंप्लीमेंट में होगा। और x अगर b में नहीं है, x b में नहीं है, इसका मतलब x कहाँ होगा, उसके कंप्लीमेंट में होगा। जस्ट पीछे नोट लिखा था ना कि अगर a में होगा तो कंप्लीमेंट में नहीं, और कंप्लीमेंट में है तो a में नहीं। यही चीज सीधा है यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, भाई देखो फिर से कहीं देखा था हमने नोट्स, क्या देखा था ये कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b का मतलब होता है x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ध्यान से देखो, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b का मतलब होता है x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब x बिलोंग टू a कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग टू b कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि x बिलोंग कर गया हमारा a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। क्या देखा हमने, देखा यहां से ये कि हम x किसका लेके चले, इस वाले का लेके चले थे। दिखा कहां दिया x को, इसमें, मतलब इसमें। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से क्या हो गया a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट सबसेट हो गया a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट का। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहला काम हो गया, इसको इसका सबसेट दिखा दिया कि a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट सबसेट हो गया किसका, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। दूसरा क्या होगा यहां से, दूसरा अब क्या दिखाएंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे। चलो लेते हैं, लेट y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन, सॉरी a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ठीक, अगर y बिलोंग टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ध्यान से देखो पीछे आ जाओ एक स्टेप पीछे। क्या है कि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो a में भी होगा और b में भी होगा, बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। इसका मतलब अगर वो y इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया y बिलोंग टू a कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग टू b कंप्लीमेंट। ठीक, अब अगर y बिलोंग टू a कंप्लीमेंट में है, a कंप्लीमेंट में है, इसका मतलब y नॉट बिलोंग टू a हो गया। अगर कंप्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा। सेम यहां से क्या हो जाएगा, y नॉट बिलोंग टू b में होगा। फिर से पीछे आ जाओ, ये वाली बात आ गई देखो कि x नॉट बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब x नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। तो क्या कर दोगे यहां से कि यहां से क्या हो गया, y नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अब y अगर a यूनियन b का नहीं है, इसका मतलब किसका होगा y, तब y बिलोंग टू a यूनियन b के कंप्लीमेंट का होगा। किसका लेके चला था, y किसका लेके चला था, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट का लेके चला था। दिखाया क्या, y बिलोंग हो गया a यूनियन b के होल कंप्लीमेंट का। इसका मतलब यहां से हो गया, क्या हुआ कि a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट सबसेट हो गया किसका, a यूनियन b के होल कंप्लीमेंट के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर यहाँ 1 था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो ये इसका सेट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये यही चीज देखो इस वाले का सबसेट हो गया। ये यहाँ पे इसका सबसेट हो गया और यही चीज यहाँ पे। तो अभी बताया था क्या, अगर a सबसेट b, b सबसेट a, तो a b इक्वल। इसका मतलब ये सबसेट इसका, ये सबसेट इसका, इसका मतलब ये दोनों क्या, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, जो प्रूफ करना था पहला, क्या कि a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। यही प्रूफ करना था बेटा, आ चुका है, यही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये आराम से समझ में आ गया बेटा। पूरी डिफिनीशन का यूज किया, जितने भी यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट, सिर्फ तीनों डिफिनीशन का यूज हुआ है यहाँ पे देखना। अगर नहीं समझा एक बार फिर से देखना बेटा इसको, और तब भी ना आए तो कमेंट में बता देना कि यहाँ पे ये नहीं समझ, फिर से दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है, चलो अभी तो ये पहला प्रूफ